7th क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट 3 मसावी तथा लसावी ज्ञात ये जो पार्ट जो पढ़ा था उसके अंदर हमने प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट किया था, प्रश्न संग्रह 10। इसके अंदर पहले हम लोगों ने देखो प्राइम नंबर्स पढ़ा था। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? अभाज्य संख्या, ऐसा नंबर जो केवल खुद के नंबर से डिवाइड होता है और 1 से होता है, यानी जिसका जो फैक्टर जो होता है 1 और वही नंबर होता है वो प्राइम नंबर होता है। अभाज्य संख्या यानी जिसका गुणनखंड केवल 1 होता है और जो संख्या दी रहती है वो होती है, मतलब इन्हीं दोनों से भाग जाता है, तो उसी को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो इसके बाद में सबने को प्राइम, इसके बाद में ट्विंस नंबर सब पढ़ा था। अभी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। कोई भी नंबर दिया रहेगा और उसका जो है फैक्टर निकालना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। तो अभी देखो जैसे एक नंबर दिया 24, एग्जाम्पल थोड़ा समझेंगे। राइट द नंबर 24 इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी 24 का प्राइम फैक्टर निकालना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अब देखो 24 है तो हम ऐसा प्राइम नंबर लेंगे, अभाज्य संख्या लेंगे जिससे इसको डिवाइड करेंगे। तो ये वर्टिकल जो है कि अरेंजमेंट है, वर्टिकल मेथड है इसे, और दूसरा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। तो ये दो मेथड में से जो तुम्हें अच्छा लगे वो मेथड से इसको कर सकते हो। 24 को देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 12। 2 का टेबल पढ़ोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो जब 12 आ गया। फिर 2 से देखो 2 से फिर 2 6 जा 12, तो 6 टाइम जाएगा, 6 बार भाग जाएगी। फिर इस 6 में 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6। इसके बाद में फिर अब 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। तो इस तरह से अब जो है कि इसका फैक्टर क्या हो गया? 2 × 2 × 2 × 3। मतलब ये जो देखो 2 है और 3 है, ये इसके प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। इसी को देखो हॉरिजॉन्टल में किया है। 24 को 2 × 12, मतलब 24 2 के टेबल में आएगा, 2 के पहाड़ी में आएगा, तो 24 में 2 की भाग देंगे तो आएगा 12, तो 2 × 12। और 12 का फिर से फैक्टर करेंगे, 12 का फिर से गुणनखंड करेंगे, तो 12 में किससे भाग जाएगी? तो 12 जो है 2 के टेबल में आएगा, तो 2 6 जा 12, 2 के पहाड़े में आएगा, तो 6 आ गया। अब 6 का फिर से फैक्टर करो, तो 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3, तो ये लिखा 2 × 3, तो इसका फैक्टर 2 × 2 × 2 × 3। तो प्राइम फैक्टर आर 2 और 3, 24 का जो प्राइम फैक्टर है, और इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। इसका गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3 इस तरह होगा। इसका मतलब हो गया कि टू राइट अ गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज़ टू फैक्टराइज इट इनटू प्राइम्स, यानी किसी भी नंबर का अगर तुम्हें प्राइम फैक्टर निकालना हो गया, अभाज्य गुणनखंड निकालना हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, यानी उसका प्राइम फैक्टर निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना। अब 63 है, देखो 63 का यहाँ पे एग्जांपल दिया। 63 को क्या लिखोगे? तो 63 7 के टेबल में आएगा, तो 7 9 जा 63, 7 9 63। तो ये देखो 7 जो है प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या हो गई। अब 9 का फिर से फैक्टर है, 7 ऐसे लिखा, 9 का फैक्टर क्या हो गया? 3 × 3। देखो तीनों जो है प्राइम फैक्टर है, 3 जो है प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। तो 63 का होगा 7 × 3 × 3। ऐसे 45 का लिखा 5 × 9, 5 9 जा 45 होता है, 5 9 45, तो 5 × 9, 5 लिखा, फिर 9 को लिखा 3 × 3, यानी इसका फैक्टर हो गया प्राइम फैक्टर 5 × 3 × 3। ऐसे 20 का 2 × 10, 2 × 10, 2 10 में 20 होगा, 2 × 10 हो गया। अब 2 ऐसे लिखा, 10 का 2 × 5, तो 2 × 2 × 5 इसका जो हो गया प्राइम फैक्टर हो गया। तो इसी तरह जो है
अभी हम और भी नंबर होगा जैसे 117, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पे एग्जांपल दिया है, इसको पहले जो है कि समझोगे। फिर 250 और जो है कि नेक्स्ट नंबर है 40, इसका जो है कि देखो प्राइम फैक्टर निकाला है। अब इसी के बेस पे हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 11 प्रश्न संग्रह 11 इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें 10 क्वेश्चन दिया है, इसको अभी हम लोग सॉल्व कि हम लोग जो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 32 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 32 जो यहाँ लिखेंगे और 32 जो देखो किस यहाँ पे यूनिट पे 2 है, इकाई पे 2 है, तो ये किसके टेबल में आएगा, तो 2 के टेबल में आएगा। तो अगर तुम्हें नहीं आता हो तो 32 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट करो 2 6 जा 12, यानी कितना आ गया 16। तो यहाँ लिखोगे 2 × 16, 32 को 2 से भाग दो तो 2 1 कम 2 घटा दो तो 1 आएगा, फिर 2 6 12, तो यानी कितना हो गया ये 32 का फैक्टर 2 × 16। अब जो यहाँ पे जो 16 है उसका जो है कि हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो जो 2 है इसको ऐसे ही लिखो और 16 को क्या लिखोगे, तो 16 किसके टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है। तो 2 लिखो, 2 8 जा 16, 2 8 16। तो अब जो है कि देखो ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब 8 का फिर से निकालेंगे फैक्टर, तो ये 2 × 2 ऐसे ही लिखो और 8 को लिखोगे 2 के टेबल में आएगा, 2 4 जा 8, 2 चौक 8। अब देखो फिर ये 2 भी प्राइम फैक्टर हो गया। अब फिर से ये सब लिखो ऐसे 2 × 2 × 2। अब 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 × 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब देखो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो 32 का फैक्टर्स क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स 2, ये प्राइम फैक्टर एक ही 2 है और इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स जो है कि 2 लिखेंगे। तो सबको आई होप समझ में आया होगा। ऐसे देखो 57 है। अब 57 देखो किसके टेबल में आएगा, तो पहले जो है कि छोटा प्राइम फैक्टर ढूंढो, छोटा नंबर जोड़ो स्मॉलेस्ट। तो 1 तो सब में आएगा, तो 1 को छोड़ के किसी 2 में नहीं आएगा, 3 में आएगा क्या, तो देखो जो तुमने 57 को 3 से डिवाइड करो यहाँ पे, तो 57 नहीं आता तो यहाँ पे ऐसे डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 5 - 3 तो 2, 3 9 जा 27, तो 3 1 कम 3, फिर 3 9 27, तो कितना हो गया 19। तो 57 को क्या लिखोगे, 3 × 19। अब देखो 3 जो है कि प्राइम फैक्टर है। अब 19 का फिर से होगा क्या, तो 19 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, इसलिए 3 and 19 इज़ द प्राइम फैक्टर। 3 और 19 जो है कि अभाज्य गुणनखंड है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब 23 है, तो 23 का हम लोग किसके टेबल में आएगा, तो 23 का होगा 1 के टेबल में आएगा। तो 1 कितने 23, 123 जा 23, तो 1 × 23, इसका मतलब क्या हो गया, लेकिन 1 जो है कि प्राइम फैक्टर नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, इसलिए इसका केवल प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 नहीं होगा 23 होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 23, तो इसका 1 नहीं होगा। अब देखो 150 का, तो 150 को हम लोग देखो यहाँ पे 0 आ गया तो 2 से डिवाइड होगा, तो 150 को 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 2 7 14, 2 5 जा 10, 75 आ गया। इधर लिखो 2 × 75,
अब 75 को अब 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो 2 इंटू 75 3 के टेबल में आएगा। तो देखो 75 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, तो 3 इंटू आएगा 25। अब जो है 25 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो इसके फैक्टर हो गए फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 2 है तो इसमें 2 से भाग जाएगी, तो इसलिए 216 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 216 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 जा 2 0, फिर 1 उतारो, इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, फिर 6 उतारो यानी 0 टाइम्स जाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 8 16, तो कितना आ जाएगा 108। इसके बाद में 108 में फिर किसके टेबल में आएगा ये, तो 2 इंटू फिर 8 है तो 2 के टेबल में आएगा, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 6 10, 2 चौका 8, तो 54 होगा। अब 54 फिर 2 के टेबल में आ गया क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 2 इंटू अब 2 का पहाड़ा पढ़ो इसमें, तो आ जाएगा 27, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, और 27 को क्या लिखोगे 3 के टेबल में आएगा, 3 इंटू 9, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब 9 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3। तो इस तरह से इसको लिख दोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके जो है प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 एंड 3। नंबर 6 208, तो 208 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट पे 8 है, तो 8 है तो 2 के टेबल में आएगा, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 52 होगा, फिर लिखा, फिर 52 फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 26, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 13। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अभी हम लोग इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखेंगे। क्वेश्चन 5 का फैक्टर है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में 765 है। 765 जो है यूनिट पे 5 आएगा, तो इसलिए जो है कि ये 3 के भी टेबल में आएगा, तो इसलिए 3 से पहले डिवाइड करते हैं, तो 765 लिखो इधर और 3 से इसको डिवाइड कर, 3 2 जा 6, 2 3 6, फिर आएगा 1 6 16 हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 1 आएगा, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 55। अभी फिर से 3 के टेबल में आएगा, तो 255 को 3 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 255 डिवाइड बाई 3, तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 255 का हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 85। अब 85 जो है देखो फिर से अब ये किसके टेबल में आएगा, तो 5 के, तो 85 को 5 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 3 आया, 5 7 जा 35, तो 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 85 को लिखेंगे 5 इंटू 17। अब देखो 17 का फिर से फैक्टर नहीं होगा, तो ये प्राइम फैक्टर है, इसलिए अभी हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अभी तो 342 को
यूनिट पे 2 आए तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें 2 से डिवाइड करो तो 342 इधर लिखो और 2 से इसको डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर 2 1 जा 2, आ गया 171। इसके बाद में फिर से उसको 171 जो है, अभी देखो 2 के टेबल में नहीं आएगा तो इसको लिखो 2 × 3 में देखें तो 3 में आएगा। 3 से इसको डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 7 21, तो आ जाएगा 57। अभी 2 × 3, 3 जो 57 फिर 3 के टेबल में आएगा तो 3 × अब देखो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 कम 3, 3 9 27। तो इसका जो फैक्टर हो गया 2 × 3 × 3 × 19। ये अभी 9 में 377 है तो देखो इधर 377। अब ये किसके टेबल में आएगा ये तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, फिर 5 में तो आएगा नहीं क्योंकि यूनिट पे 0 या 5 नहीं है, 7 में भी नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, तो ये आएगा 11 में भी नहीं आएगा, ये आएगा 13 के टेबल में। तो 377 को 13 से डिवाइड करके देखो, 13 2 जा 26, फिर 1 1 ये 7, फिर 13 9 जा 117, तो ये 13 दूना 26, 11 आएगा, फिर 13 9 117, तो ये आ जाएगा 29। तो लिखेंगे 13 × 29, तो 13 × 29। अब 29 जो है कि ये प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, तो यही आंसर होगा 13 × 29। अभी देखो इसे 559 है तो 559 जो है ये भी 13 के टेबल में आएगा। तो इधर 559 इसको 13 से डिवाइड करो तो 13 × अब 13 4 जा 52, सब्ट्रैक्ट करो, 3 आएगा, 13 3 जा 39, 13 3 39, तो ये आ जाएगा 43। तो 13 × 43, 43 का जो ये प्राइम फैक्टर है, इसके बाद में इसका फैक्टर नहीं होगा तो इतने पे ही ये कंप्लीट हो जाएगा 13 × 43। तो इस तरह से हमने इसके जो 10 सब क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट किया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इसको जो है कि वीडियो ज़रा थोड़ा 2 बार 3 बार देखो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो इसमें अपने को ऐसा जो है कि प्राइम नंबर ढूंढना है, अभाज्य संख्या ढूंढनी है जिससे ये डिवाइड हो। फिर जो है कि हमें कोई भी जो भी यहाँ पे आएंगे सब प्राइम फैक्टर आएंगे, अभाज्य गुणनखंड आएंगे, उनका फिर से फैक्टर नहीं होगा, फिर से उसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी लोग कंप्लीट करो। थैंक यू।